उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। ये इस साल का पहला सत्र है और सत्र की शुरुआत ही विपक्ष का हंगामे के साथ हुई। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अस्थि कलश लेकर सदन में पहुंचे, तो साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। 20 फरवरी को सदन में उत्तर प्रदेश का वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया जाएगा और ये सत्र आज से 5 मार्च तक प्रस्तावित किया गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे बहुत कम अवसर आए हैं जब इतने लंबे समय तक सत्र आहूत किया गया, लेकिन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हो, ये केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि विपक्ष की भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सदन चर्चा परिचर्चा का एक मंच बने। पिछले करीब 8 साल में डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के जो मानक स्थापित किए हैं वो अभूतपूर्व हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे बहुत कम क्षण आए हैं जब इतने लंबे समय के लिए सदन आहूत किया गया हो, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। सदन चर्चा परिचर्चा का एक मंच बने। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले लगभग 8 वर्ष के अंदर जो प्रतिमान स्थापित किए हैं वह अभूतपूर्व है। उसकी झलक अभिभाषण के माध्यम से भी और सदन के अंदर चर्चा परिचर्चा के माध्यम से भी देखने को मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी हंगामा करने पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया और उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह प्रदेश के राज्यपाल को सपा सदस्यों के आचरण के कारण अपना अभिभाषण रोकना पड़ा, उसने पूरे प्रदेश को शर्मिंदा किया है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को प्रदेश की सेवा करने की चिंता ना करने वाली पार्टी करार दिया। ये समाजवादी पार्टी की असलियत, उसका असली चरित्र कुछ और है। वह राजनीतिक दल के रूप में प्रदेश की सेवा करने के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। और आज जिस प्रकार से अभिभाषण के दौरान महामहिम राज्यपाल जी को इनके सदस्यों के आचरण के कारण अपना अभिभाषण रोकना पड़ा, उसने पूरे प्रदेश को शर्मिंदा किया है, लोकतंत्र को कलंकित किया है। इसके लिए उन्हें महामहिम जी से माफी मांगना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, तो कुछ गलत नहीं कहा है, वो एकदम सही कहा है। समाजवादी पार्टी जो दिखती है वो है नहीं, जो है वो दिखती नहीं। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से किए गए हंगामे के मुद्दे पर यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी विपक्ष को घेरते हुए नजर आए, जिन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा करने वाले विपक्ष के रवैये को आड़े हाथों लिया और विपक्ष की नीयत को सवालों में खड़ा किया। देखिए, आज विधानसभा के बजट सत्र की जो शुरुआत हुई और राज्यपाल के अभिभाषण पर जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया है, ये बेहद ही दुखद है और चिंताजनक है। जिस तरीके से संविधान का और संविधान की व्यवस्थाओं का एक खिलवाड़ विपक्ष बना रहा है, ये साफ बताता है, साफ जाहिर करता है कि विपक्ष को उत्तर प्रदेश के विकास से मतलब नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने समाजवादी पार्टी का ये रवैया जो सदन में देखा है, इससे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता वो बहुत नाराज है समाजवादी पार्टी से और निश्चित तौर पर इसका जवाब आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता देगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार को उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए चुना है और योगी सरकार ईमानदारी से उस डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा डेवलपमेंट के बीच में रोड़ा बनने का काम किया है। इधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने बजट सत्र के शुरू होने से पहले महाकुंभ में हुई भगदड़ के दौरान हुई मौतों के खिलाफ विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। इस बीच समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल यादव ने यह दावा करते हुए वो नजर आए कि भारी भरकम बजट के बावजूद उत्तर प्रदेश का पूरा विकास नहीं किया गया। कभी भी इन्होंने अभी तक जब भी बजट पेश किया है, पहले तो पूरा खर्च भी नहीं कर पाए
और लाते तो बहुत बजट, जब खर्च ही नहीं होता है तो विकास कहाँ से होगा। कहीं पर भी पूरे उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया है। बता दो लखनऊ में या लखनऊ के आसपास एक ही काम बता दो यानी कि विकास का कोई काम नहीं किया। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर अपनी बात कही। इस दौरान माता प्रसाद पांडे ने यह दावा किया कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सही आंकड़े पेश नहीं किए, इसलिए समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सवाल उठाए। देखिए, माननीय राज्यपाल का भाषण था, समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए भाषण में, लेकिन ये भाषण में आया नहीं था और सारी बातें थी जिस पर भाषण में कोई कुछ कहा नहीं गया था, इसलिए समाजवादी पार्टी उसको विरोध कर। वैसे भी राज्यपाल साहब आधे भी भाषण छोड़ के चली गई। हमको लगता है उनसे गलत बयानी कराना चाहते थे, वो दुखी थी कुंभ की घटनाओं से, इसलिए उन्होंने पूरा इनका भाषण पढ़ा ही नहीं।